अपने चाहने वालों को राजेश खन्ना का नमस्कार। मेरी फिल्म जय शिव शंकर को एक खूबसूरत रूप देने में मेरे साथियों का काफी बड़ा हाथ है। अरे तुम्हारे दरवाजे तक आने की और किसकी हिम्मत हो सकती है? The one and only चंकी पांडे। Oh, you mean Chunky the monkey? पुराने जमाने में सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखने का लोगों के सिर पर जुनून सवार रहता था। खासकर वे अपने चहेते सितारों की फिल्में देखना तो कतई मिस नहीं करते थे। वैसे अगर देखा जाए तो लोगों के पास तब मनोरंजन के साधन भी कम ही थे, इसलिए फिल्मों से जुड़ी जानकारियां जानने का साधन फिल्मी मैगजीन से अच्छा दूसरा कोई नहीं था, क्योंकि इन मैगजीन से लोगों को आसानी से ये पता चल जाता था कि अब आगे कौन सी फिल्में आने वाली हैं और कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। बस फिर इस तरह स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट के बीच चर्चा शुरू हो जाती थी कि इस फलाना फिल्म की शूटिंग चल रही है और फलाना फिल्म अब रिलीज होने वाली है। इसलिए लोगों को इन्हीं मैगजीन से कुछ ऐसी जानकारियां मिली थी, एक इंटरेस्टिंग फिल्म जय शिव शंकर की, जिसे लेकर लोगों में काफी क्रेज था, क्योंकि फिल्म में पहली बार सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया नजर आने वाली थी। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इसमें जितेंद्र चंकी पांडे, पूनम ढिल्लन, संगीता बिजलानी, निरूपा राय, सैफी नामदार और ओम शिवपुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आने वाले थे। लेकिन अफसोस शूटिंग पूरी होने के बाद भी ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई और सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। जय शिव शंकर फिल्म 1986 में आई एक तमिल फिल्म वर्था का हिंदी रीमेक थी और फिल्म की अनाउंसमेंट राजेश खन्ना ने सन 1987 में की थी। हालांकि वे तब इसे केवल प्रोड्यूस ही कर रहे थे, जबकि फिल्म में विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ वगैरह को उन्होंने मेन कास्ट के तौर पर साइन किया था। लेकिन फिर जब कुछ वजहों से शूटिंग शुरू नहीं हो पाई तो काका राजेश खन्ना इसके खुद ही हीरो बन गए और बाकी की कास्ट भी बदल दी। बता दे, विनोद खन्ना वाला रोल जहां राजेश खन्ना ने खुद निभाया, वहीं मिथुंदा वाले रोल के लिए जितेंद्र और जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए नौजवान चंकी पांडे को साइन कर लिया। इसके अलावा राजेश खन्ना ने पूरी की पूरी फीमेल स्टार कास्ट भी बदल डाली और अपनी वाइफ डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लन और संगीता बिजलानी को साइन कर लिया, जिसमें डिम्पल खुद उन्हीं के अपोजिट थी तो पूनम जितेंद्र के और संगीता बिजलानी चंकी पांडे के साथ पेयर की गई थी। वैसे अब सुजाता मेहता की माने तो राजेश खन्ना ने डिम्पल की जगह पहले उन्हें साइन किया था, इसलिए राजेश खन्ना के अगेंस्ट रोल पाकर सुजाता बेहद खुश थी। लेकिन फिर उन्हें बेवजह फिल्म से हटा दिया गया और उनकी माने तो इसके पीछे की वजह डिम्पल राजेश खन्ना की बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना थी, जिन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म उनके अलग हुए माँ बाप को एक साथ ले आएगी। और ऐसा फिर होने भी लगा था, क्योंकि इसके बाद फिर दोनों पार्टीज में एक साथ नजर आने लगे थे। और यहाँ तक कि सन 1992 में राजेश खन्ना जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे तब डिम्पल ने उनके लिए प्रचार भी किया था। ना जाने इतने साल दिल को कैसे याद रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतने बरस तक जाने दिल को कैसे याद रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब जय शिव शंकर फिल्म रिलीज न होने के पीछे की कई वजह बताई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली तो ये है कि 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बदल रही थी। वह राजेश खन्ना का सुनहरा दौर पूरी तरह खत्म हो चुका था और नई पीढ़ी के स्टार आने लगे थे, जिनकी लव स्टोरी और चॉकलेटी चेहरा दर्शकों को लुभाने लगा था। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना ऐसे थे जो ये यकीन करने को तैयार नहीं थे और अभी भी खुद को वे बड़ा स्टार मानते थे। देख लो एक झलक सर से पांव तलक, एक नजारा हूँ मैं, बस तुम्हारा हूँ मैं। वैसे अब यहाँ एक जानकारी ये भी दे दे कि काका राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर फिल्म पर खूब खर्च किया था और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जैसे गीत समेत कुछ सीन तो उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी फिल्माए थे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरों को अपनी फिल्म वे महंगे दामों पर ही बेचना चाहते थे, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटरों ने राजेश खन्ना को मनचाहा दाम देने से इनकार कर दिया। बस फिर इस तरह राजेश खन्ना के खुद के घमंड की वजह से जय शिव शंकर जैसी मल्टी स्टारर फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके अलावा यासिर उस्मान की राजेश खन्ना पर लिखी एक बुक कुछ तो लोग कहेंगे में तो ये भी मेंशन किया गया है कि इस फिल्म में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के कई बोल्ड सीन भी थे, जिस वजह से काका राजेश खन्ना का मन बदल गया और उन्होंने पूरी हो चुकी फिल्म को कभी रिलीज नहीं किया। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर फिल्म को जब दोबारा रिकास्ट करना शुरू किया तो बताया जाता है कि चंकी पांडे वाली भूमिका के लिए अक्षय कुमार भी ऑडिशन देने आए थे और उन्होंने अपनी बारी के लिए कोई 3-4 घंटे इंतजार भी किया था।
लेकिन जब उनका नंबर आया तो राजेश खन्ना जा चुके थे और इतने बिजी हो गए थे कि उनके पास फिर ऑडिशन लेने का टाइम ही नहीं था। हालांकि तब वहां पर डिम्पल कपाड़िया भी मौजूद थी। सो आखिरकार उन्होंने अक्षय से मुलाकात की और हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वे अपनी किस्मत आजमाते रहें। डिम्पल कपाड़िया जय शिवशंकर फिल्म में राजेश खन्ना के साथ पहली बार काम करने के अपने अनुभवों को याद करते हुए बताती हैं कि एक बार शूटिंग करते करते राजेश खन्ना की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। जिसके बाद फिर ये खबर जब मीडिया में फैली तो प्रेस वाले राजेश खन्ना के आशीर्वाद बंगले के बाहर उनका हालचाल जानने को इकट्ठे हो गए। बस ऐसे में फिर राजेश खन्ना को बालकनी में आकर प्रेस वालों का हाथ हिलाकर अभिवादन करना था, इसलिए डिम्पल भी तब साथ में थी। सो उन्होंने काका को शाल और धूप का चश्मा दिया और बोली, काका जी जब आप बाहर जाएं तो सीधे न देखें, क्योंकि आपकी सामने की बजाय साइड प्रोफाइल बेहतर दिखती है। बस फिर क्या था, ऐसे में काका ने डिम्पल की तरफ गुस्से में देखा और सख्त लहजे में कहा कि क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कैसे देखना है। जिसके बाद डिम्पल बताती हैं कि वे तब बहुत डर गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, ओह क्या स्टार है। अरे मैं तो इतनी नर्वस थी कि मुझसे काम ही नहीं हो पाया। आप भूल गए उस दिन मैंने आपसे पैकअप करवा दिया था, शूटिंग ही नहीं हो पाई थी। आपके सामने बहुत तकलीफ हो रही थी, मुझे बहुत नर्वस हो गई थी। नर्वस इंसान तब होता है जब दिल में प्यार होता है। फिल्म का टाइटल जय शिवशंकर वैसे तो काका राजेश खन्ना की 1974 में फिल्म आपकी कसम के जय शिवशंकर गीत से इंस्पायर्ड है, लेकिन यहाँ एक जानकारी ये भी दे दे कि जय शिवशंकर टाइटल से इससे पहले सन 1974 में ही राज पिक्चर्स ने भी अपनी एक फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जिसका धीरूभाई देसाई डायरेक्शन करने वाले थे और मेन कास्ट में आशीष, लता अरोड़ा और जय श्री नजर आने वाली थी। लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। सन 1985 में अलग अलग इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे राजेश खन्ना ने प्रोड्यूस किया और उन्हें क्रेडिट भी मिला, जबकि इसके उलट जय शिवशंकर के अलावा इससे पहले की मजनू और पुलिस के पीछे पुलिस ऐसी फिल्में जो रिलीज ही नहीं हुई। हालांकि जय शिवशंकर जहां फाइनेंशियल इशू के चलते रिलीज नहीं हो पाई, वहीं मजनू की 6 रील की शूटिंग होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। तो पुलिस के पीछे पुलिस कुछ इस वजह से ठंडे बस्ते में चली गई क्योंकि इसकी कहानी काफी कुछ 1988 में गोविंदा की हत्या फिल्म जैसी थी। इसलिए अर्चना पूर्ण सिंह ये दावा करती हैं कि चाहे जय शिवशंकर फिल्म हो या फिर पुलिस के पीछे पुलिस, राजेश खन्ना ने उन्हें दोनों ही फिल्मों में कास्ट किया था। जय शिवशंकर फिल्म में संगीत दिया है R.D. बर्मन ने, वहीं गीत लिखने का काम किया है आनंद बख्शी और अनजान ने, जिनके लिखे 4 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। अब वेस्टर्न म्यूजिक के अंडर लॉन्च जय शिवशंकर फिल्म में कोई पॉपुलर गीत न होने से इसकी कोई खास ऑडियो एल्बम नहीं बिकी। चोर दरवाजे से बाहर कैसे जाएगा, चोर दरवाजे से। वैसे अब अगर 70 का दशक हो या 80 का, दिग्गज प्लेबैक सिंगर किशोरदा काका राजेश खन्ना के लिए एक तरफा गीत गाया करते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जय शिवशंकर फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कोई 2 महीने पहले 13 अक्टूबर 1987 को किशोरदा की डेथ हो गई, जो काका राजेश खन्ना के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बस फिर इस वजह से उन्होंने अपने जिगरी दोस्त किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बेटे अमित कुमार से ही जय शिवशंकर फिल्म के गीत गवाए। बरसों पहले कहना था, बरसों के बाद कहा। फाइनली जय शिवशंकर अगर रिलीज होती तो काका राजेश खन्ना और खूबसूरत डिम्पल कपाड़िया की साथ में आई एकमात्र इकलौती फिल्म होती। और खबरों की माने तो काका राजेश खन्ना डिम्पल को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए लोग जितने पहले बेताब थे उतने ही आज भी हैं। इसलिए अक्सर ही जब इस फिल्म को लेकर चर्चा होती है तो लोगों की तरफ से मांग उठने लगती है कि जब फिल्म बन ही गई है तो सिनेमा हॉल में ना सही, कम से कम इसे किसी OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर दिया जाए। सो अब देखना होगा कि लोगों की ये डिमांड कब पूरी होगी और राजेश खन्ना की फैमिली से क्या कोई इसे रिलीज भी कर पाता है या नहीं। सो जय शिवशंकर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।